Hello friends, this is Deepika. Welcome back to my YouTube channel 123 Learn English. And friends, this video is going to be very useful for you all because in this video I am going to discuss about 4 advanced English structures which are really very useful in our daily conversation. So friends, I am going to share some sentences and you will have to make these sentences, okay? So if you are able to make these sentences without any problem, so this video is not for you. But if you are not able to make these sentences, so definitely this video is for you. But friends, if you are watching this channel first time, if you are visiting this channel first time, so I request you to subscribe this channel and press the bell icon so that you can find the notification of my new video. Okay, तो चलिए कुछ sentences को देखते हैं. जैसे फ्रेंड्स हमें अगर बोलना हो कि इस लड़की को घर बुलाना किसी सरदर्द से कम नहीं है. आज के बाद से मैं तुम्हारे घर आने वाली नहीं हूँ. शायद ही कभी मैंने तुमसे रुपए मांगे हों एंड कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने से. इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है गाइस, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं. आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को नोट करते जाइए ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न हो जाए और आप सेंटेंसेस को बनाने में एबल हो पाएँ. तो चलिए देखते हैं पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर. तो फ्रेंड्स हम जैसे बोलते हैं ना, से कम होना, को ये एक फीलिंग है जैसे कि उसको यहाँ बुलाना किसी सरदर्द से कम नहीं है. इस तरीके की फीलिंग्स जब आए और हिंदी में ये निकले से कम होना, तो फ्रेंड्स एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज करते हैं नथिंग सॉर्ट ऑफ. हम नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से है. सबसे पहले गाइस आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड. आप प्लीज़ स्ट्रक्चर को नोट करते जाइए. सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा नथिंग सॉर्ट ऑफ, फिर उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड. अदर वर्ड जो भी सेंटेंसेस का पार्ट होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारा इस तरह का बर्ताव, तुम्हारा इस तरह का बर्ताव किसी बेइज्जती से कम नहीं है. फ्रेंड्स हम इस तरीके के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में बोलते रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नथिंग सॉर्ट ऑफ. नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत सारे बना सकते हैं. तो पहले हम लिखेंगे योर बिहेवियर लाइक दैट. ये पूरा सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन फ्रेज भी आ सकता है, कोई जिरंड भी हो सकता है. सब्जेक्ट का मतलब केवल यू, वी, ही, सी ही नहीं है फ्रेंड्स. आगे का जितना भी पार्ट है हमारा योर बिहेवियर लाइक दैट, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर आ गया हमारा नथिंग सॉर्ट ऑफ और शेष हमारा भाग हो गया एनी इंसल्ट. तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, योर बिहेवियर लाइक दैट इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ एनी इंसल्ट. तुम्हारा इस तरह का बर्ताव किसी बेइज्जती से कम नहीं है. फ्रेंड इसी तरीके से हम और सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे तुम्हारे साथ काम करना किसी शोषण से कम नहीं है, किसी टॉर्चर से कम नहीं है. फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत इजीली बना सकते हैं. जैसे वर्किंग विद यू, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया. वर्किंग विद यू इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं. फ्रेंड हमारा अगला सेंटेंस है जैसे आज के बाद से. ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है. फ्रेंड्स अगर हमें बोलना हो कि आज के बाद से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आज के बाद से तुमको ये नहीं करना, एट्सेट्रा, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, चलिए देखते हैं. इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं गाइस, वो कंप्लीट सेंटेंस हम लिखेंगे. अगर स्पीकिंग करते हैं तो उसको बोलेंगे. ओके, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे. चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको क्लियर करते हैं. आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए. बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं. तो फ्रेंड सबसे पहले आ जाएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. जैसा कि हमारा सेंटेंस है, आज के बाद से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा. सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो सबसे पहले लगा दिया हमने फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. फिर उसके बाद हमने लिख दिया पूरा सेंटेंस, आई विल नॉट कम टू योर होम. कितना ही कमाल का सेंटेंस है गाइस. ये स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए.
तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज करके उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लिख देंगे और इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं और स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स हमारा ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आज के बाद से घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। जैसे फ्रेंड्स हम अपने डेली लाइफ में इस तरीके से बोलते हैं जैसे ना कि आज के बाद घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। ओके, ये भी प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है बट इसमें थोड़ा सा कंपल्सन है, प्रेशर, इसलिए विल हैव टू का यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आ गया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ गया, यू विल हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड चोर्स। फ्रेंड्स घर के काम को हाउस होल्ड चोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड चोर्स। हमारा कितना बेहतरीन सेंटेंस बन के तैयार हुआ। बस स्ट्रक्चर हमें सीखना है, स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है एंड यूजफुल है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स करके कंप्लीट सेंटेंस बोल देना है गाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आज के बाद से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। फ्रेंड इस तरीके से जैसे हमें बोलना हो कि आज के बाद से मुझसे बात करने की कोई कोशिश मत करना। ओके, तो सबसे पहले लगा देंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम सेंटेंस अपना कंप्लीट लिखेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट ट्राई टू टॉक टू मी। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइज एंड प्लीज़ आई एम सेइंग दिस अगेन, pause the video and note down the structure and try to use them in your daily conversation guys। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है शायद ही कभी। फ्रेंड्स हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं ना कि शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा या शायद ही कभी ऐसा होता है। हम इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर को हम सीख लेंगे तो हमारी स्पीकिंग और भी इनहेंस होगी, हमारी स्पीकिंग फ्लुएंट होगी। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आ जाएगा गाइज सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और शायद ही कभी के लिए हम यूज करते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हार्डली इवर। हार्डली इवर का यूज करके हम बहुत ही बेहतरीन के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं गाइज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा हार्डली इवर प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में कुछ अलग है तो उसको भी उसमें ऐड करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। राइट, ओके, तो हमारा सेंटेंस है शायद ही वह कभी टीवी देखती है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि शायद ही कभी देखती है, रेगुलर नहीं, कभी देखती होगी, रेयरली। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सी। जैसा कि स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया सी, फिर उसके बाद आ गया हार्डली इवर। सी हार्डली इवर वॉच द टेलीविज़न। वह मुश्किल से ही या बहुत ही ऐसा टाइम होता होगा कि जब वो टीवी देखती हो। तो इसमें हार्डली इवर का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाएंगे गाइज। चलिए देखते हैं अपना सेंटेंस और इस स्ट्रक्चर को और भी क्लियर करते हैं। आप प्लीज़ सेंटेंसेस को नोट करते जाइए और इसके बेस पे आप और भी सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में सेंड करिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट द कॉन्सेप्ट इज़ यूज़फुल फॉर यू। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे गाइस, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको यूज करने के लिए यूज करेंगे केवल देयर इज़ नो यूज। हम सबसे पहले लगा देंगे देयर इज़ नो यूज, उसके बाद लिख देंगे अपना मेन वर्ब आ जाएगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा देयर इज़ नो यूज, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर वर्ड। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं गाइस। आप पहले कोई सेंटेंस खुद अपने मन से बनाया करिए ताकि आपको सेंटेंस बनाना अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए हम अपना सेंटेंस देखते हैं। आप इसको प्लीज़ पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करिए। ओके, ऑलराइट। अब मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए सेंटेंस में कोई फ़ायदा नहीं यूज हुआ है, इसके लिए हमें देयर इज़ नो यूज का यूज करना पड़ेगा। ओके, हाँ, देयर इज़ नो यूज का यूज करना पड़ेगा गाइस। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज कमिंग टू मी। सेंटेंस बहुत ही ईजी है, स्ट्रक्चर गाइस बहुत ही ईजी है बट बहुत ही यूज़फुल है। आप प्लीज़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते जाइए। एंड गाइस किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बहुत सारे वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। एक सेंटेंस को बनाने के लिए कई तरीके हैं, हमको बहुत सारे तरीके आने चाहिए गाइस। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस।
हमारा सेंटेंस है अब सच्चाई बताने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि अरे अब तो सब कुछ हो गया, अब सच्चाई बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस? सबसे पहला हमारा आ जाएगा देयर इज़ नो यूज, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था देयर इज़ नो यूज, फिर टेल में लगा दिया हमने आईएनजी, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने लगा दिया देयर इज़ नो यूज टेलिंग द ट्रूथ नाउ, देयर इज़ नो यूज टेलिंग द ट्रूथ नाउ। फ्रेंड, जब टेलिंग के साथ हमें ट्रूथ जोड़ना हो तो उसके पहले द आता है, टेलिंग द ट्रूथ। और अगर झूठ बोलना हो तो हम टेल अ लाई कहते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सेंटेंस को बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए। एंड फ्रेंड्स, I request you, if you want to learn any language, so you will have to practice. And if you like the video, so gives me thumbs up. Thank you very much.